कि रेणावट गांव में उड़ीसा निवासी पास्टर किशोर के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट कर दी। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पास्टर कई वर्षों से गांव में रह रहा था। रविवार को ग्रामीणों ने उस पर धर्मांतरण करने और माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया। इस दौरान भीड़ ने पास्टर की पत्नी के साथ भी जमकर मारपीट। आप सभी को जय सिख। मेरे प्रिय बहन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ मसीह समाज को सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। हालांकि ग्रामीण का नाम लिया जाता है, गांव समाज का नाम लिया जाता है, लेकिन इसमें खास करके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के लोग शामिल होते हैं। उसमें गाँव वालों को अगवा करके और उसके बाद ये खुद मतलब ईसाई के जितने भी पास्टर हैं, पादरी हैं, उन्हें मारने पीटने का काम करते हैं। अभी एक जिस तरीके से खबर निकल करके सामने आई छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के शक में, सोचिए धर्मांतरण के शक में एक पादरी की पिटाई कर दी जाती है। मत बताया जाता है कि गांव वाले मिल करके मारते हैं, पीटते हैं। बहुत बड़ी बात यहां पे कही जाती है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक चौंकाने वाली खबर जो सामने आई है, जहां धर्मांतरण के शक में एक पादरी के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या शक के आधार पर किसी को मारना सही है और क्या किसी को अपने धर्म प्रचार करने का अधिकार नहीं है? यहां पे बहुत सवाल उठते हैं, लेकिन सवाल देखेगा कौन? सवाल जो पूछते हैं उसका कोई जवाब देने वाला है ही नहीं है। तो घटना में बताया गया, रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है, गांव के कुछ लोगों को शक था कि पादरी लोगों का धर्मांतरण करवा रहा था इलाकों में। मतलब बताया जा रहा है इसको लेकर के गांव में काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया, बहस शुरू हुई और मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया है। दरअसल यहां पर जो घटनाएं घटती हैं आए दिन, वो किसी ग्राम सभा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जा करके वहां पे मारपीट करे, कौन किसके घर जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। कुल मिला के वहां बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग आए दिन टारगेट करते रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुलिस मौके पर पहुंच करके स्थिति को काबू में किया और जांच शुरू कर दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद दोनों पक्ष बताऊंगा, जिस तरीके से ग्राम सभा का क्या कहना है और उसके बाद पादरी का क्या कहना है। मैं आपको पूरी घटना बताऊंगा, इस क्लिप को देखिए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, हालात को नियंत्रित किया, दोनों पक्षों को थाने लाकर समझाइश दी गई और यह बताया जा रहा है कि समझौते के बाद पास्टर परिवार ने गांव छोड़ने पर सहमति जता दी है। फिलहाल इलाके में अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर तो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने का काम करेगा तो निश्चित रूप से गांव वाले उसका विरोध करेंगे, उसके साथ हाथापाई की होगी। तो ये जानते हुए भी जाके यदि मान लो इस प्रकार का कृत्य यदि ईसाई मिशन के लोग कर रहे हो तो उसके लिए तो भाई गांव में जो ना स्थिति ठीक रहेगी नहीं, उनको करना भी नहीं चाहिए। कानून भी बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया हुआ है, हाई कोर्ट का आदेश भी है। उसके बावजूद ऐसा करते हैं तो वो पिटेंगे, इसमें कोई संशय की बात तो है नहीं। और चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हीरा लाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हीरा लाल, धर्मांतरण के शक में एक बार फिर से यहां पर तनाव की स्थिति बनी, पास्टर के साथ मारपीट की गई है। कब से ये पास्टर यहां पर रह रहे थे और किस तरह की उनकी गतिविधियां थी? समझौते की बात कही जा रही कि दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, जो किशोर बत्रा है, पास्टर है, कुछ वर्ष पहले यह उड़ीसा से बस्तर आया हुआ था, रेटाउन गांव में रुका हुआ था। कई वर्षों से यह लगातार धर्म प्रचार कर रहा था और धर्मांतरण का आरोप लगाया ग्रामीणों ने, जिसके बाद रविवार को यह ग्रामीण आक्रोशित होकर पास्टर पर हमला कर दिया, इसके साथ पूरे परिवार पर हमला कर, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामला को शांत कराया। इसके बाद दोनों पक्षों को थाना ले जाया गया, जहां उनको दोनों पक्षों को समझाया गया, जिसके बाद पास्टर ने गाँव छोड़ने की बात कही। जी बिल्कुल हीरा लाल, इससे पहले भी क्या इस पास्टर के खिलाफ शिकायत की गई थी या फिर लोगों ने जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा, ये शक जताया जा रहा कि ये धर्म परिवर्तन के लिए लोगों पर दबाव बनाते थे, कुछ इस तरह का मामला इससे पहले भी निकल कर आया था? जी, बस्तर में लगातार इस तरह के मामले निकलते ही आ रहे हैं। लगातार इससे पहले कई मामले थे जो ये धर्मांतरण को लेकर कई बार कहा जा रहा था, लेकिन यह जो रेटाउन गाँव में जो पास्टर था किशोर बत्रा, ये लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था और लोगों को धर्मांतरित करने का प्रयास करता, ग्रामीणों का यह कहना है। इसके बाद यह घटना हुई और घटने के बाद जिस तरह से सर्ववादी समाज के अध्यक्ष राजाराम तोड़ेम का कहना है कि धर्म सत्ता कानून बनने के बाद लोग जागरूक हो रहे हैं और जिस तरह से धर्मांतरण कर उसको पुलिस पास पहुंचा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
जिस तरीके से आपने वीडियो देखा है, ग्रामीणों का कहना है कि अगर किसी को लालच देकर के या दबाव डाल करके धर्म परिवर्तन ये बदलाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, तो यह गलत है। वो भी हम भी कहते हैं ये गलत है। अगर कई राज्यों में ऐसे मामले के लिए कानून भी बने हुए हैं जो जबरन या धोखे से धर्मांतरण को अपराध मानते हैं, अच्छी बात है। धर्मांतरण कानून जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ में भी लागू होने वाला है, तो मतलब लागू ही हो गया है। और दूसरा पक्ष इस तरीके से मसीह समाज या कानून अधिकार की बात करें, वही दूसरी तरफ हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को धर्म मानने और पालन करने और प्रचार करने की आजादी भी देता है। अदालतें बार बार कह चुकी हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, हर नागरिक को अपने मतलब कि नागरिक को रहने और अपनी आस्था व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कई बार भी दोहराया है। जब तक वह किसी को पर जबरदस्ती या धोखा ना करे उसके साथ, तो वो गलत नहीं है। लेकिन जो आज हमें देखने को मिलता है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यह हमारे सामने आता है, अगर कोई गलत कर रहा है तो क्या भीड़ को कानून को हाथ में अपने लेना चाहिए या बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को लेना चाहिए? अगर कोई सिर्फ अपने धर्म का प्रचार कर रहा हो तो क्या उसे रोका जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता है। लेकिन इसे करेगा कौन, देखेगा कौन? सत्ता प्रशासन में बैठे हुए लोग खुद कहते हैं कि धर्मांतरण होता है, इन्हें मारिए, इन्हें पीटिए, ये करिए, वो करिए। तो मेरे प्रिय बहनों, यहाँ पर जो भी घटनाएं घट रही है कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए दुखद है। और जिस तरीके कानून व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं कानून के ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन जिस तरीके के विवाद, जिस तरीके के झगड़े, जिस तरीके मारपीट, जिस तरीके हिंसा, कानून को अपने हाथ में लेना, तरह तरह की बातें हमें देखने को मिलती रहती है। मेरे प्रिय बहनों, ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन हर समाज के लिए, मसीह समाज के लिए प्रार्थना करें। खासकर छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, कहीं ना कहीं समाज में नफरत, भेदभाव, जातिवाद और तरह तरह की बात हमें देखने को मिलती है। आपकी जो भी राय हो इस खबर पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।